वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ऋग्वैदिक कल्चर पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें हमने उसके मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली थी और आज हम उसके गॉड के बारे में पढ़ेंगे, जो किन किन तरीके की डिटीज़ होती थी और लोग कैसे वर्शिप करते थे। बट उससे पहले एक हम पिछले सेशन में जाके थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था बिजनेस कैसे होते थे। तो बिजनेस कौन कौन से थे? कारपेंटर थे, चैरिट्स थे, वीवर थे, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मैंने कहा था आपको वर्ड्स याद रखने हैं कि किनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो कारपेंटर को क्या बोला जाता था? तक्षण। कारपेंटर को तक्षण बोला जाता था, मेटल वर्कर को वर्कमैन। और जो बसोवा होते थे ना, बसोवया, बसोवया क्या होते थे? जो कपड़ा वीव करते थे, जो मतलब कपड़े का काम करते थे एक तरीके से, उनको बसोवया बोलते थे, ठीक है। फिर ट्रेड क्या होता था? ट्रेड देखिए, क्योंकि सी का कोई ऐसा मेंशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ सी इन ऋग्वेदा, फॉरेन ट्रेड इतना क्लियरली नोन नहीं था तब, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि तब शायद फॉरेन ट्रेड होता ही नहीं था, ठीक है। बेसिकली जो आपका ट्रेड होता था वो आपका एक्सचेंज पे बेस्ड होता था और ऐसा फॉरेन ट्रेड या फॉरेन कंट्री से कोई ट्रेड नहीं होता था, ठीक। काऊ को कोई लोग क्या करते थे? बेसिकली काऊ क्या है? आपका घन्य माना गया है ना, इसको स्लॉटर नहीं कर सकते हैं, वो एक तरीके की प्रॉपर्टी होती थी आपकी। तो उसको क्या होता था, कई बार लोग चुरा लेते थे, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत एसेट होता था, बहुत ज़रूरी, तो लोग उसको चुरा लेते थे। और काऊ एक डोमिनेंट मीडियम थी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। मतलब काऊ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और जो वेविंग यूनिट थी ना, जैसे अभी हम लोग बोल देते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के, मान लीजिए कि दूरी को मेजर करने के लिए जैसे मीटर किलोमीटर होता है, वैसे वेट को मेजर करने के लिए जैसे हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, लीटर, वैसे उस समय माना होता था। वेविंग यूनिट क्या होती थी? माना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका कि हमने लेक्चर में लास्ट क्या पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो बेसिकली आपके कितने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। गॉड ऑफ स्काई में सूर्य आते हैं, वरुण आते हैं, विष्णु, अश्विन एक्सेट्रा। गॉड ऑफ स्पेस में आते हैं इंद्र, मारुत, वायु, रुद्र एक्सेट्रा। गॉड ऑफ अर्थ में आपके आते हैं अग्नि, मौन, जुपिटर, सरस्वती और एक्सेट्रा, ठीक है। इंद्र जो आपके सबसे मेन गॉड हैं, ठीक है। इन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गॉड ऑफ वार कौन है? वार, तो वो भी इंद्र हैं, ठीक है। ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा शुक्त किस देवता के लिए जो है समर्पित है ऋग्वेदा में, तो वो है इंद्र के लिए 250। फिर आपका अग्नि आ जाते हैं 200। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा शुक्त किन देवता के लिए है, ठीक है। तो देखिए लिखा, इंद्र वॉज द मोस्ट मेजेस्टिक डिटी ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। इट हैज़ बीन बाथड इन पुरंदर, ठीक है। देयर आर 250 सुक्ताज ऑन इंद्र। इंद्र वॉज नोन। अच्छा, इंद्र के और क्या क्या नाम थे? वृत्तसुरा हंता, पुराभित, सोम्पा, माधवन एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेम आपसे तो शायद ना भी पूछे, बट ये जो आपके ये है ना, सुक्त कितने थे, सबसे मोस्ट मैजेस्टिक डीटी कौन से थे, ये जरूर पूछ सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अग्नि पे। अग्नि कम्स आफ्टर इंद्र, मतलब ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड आप कह सकते थे और रिलीजियस डीटी। और फिर इनमें 200 सूक्त थे, ठीक है। इनको क्या है, ये क्या थे? ये फायर गॉड थे। क्या थे? फायर गॉड। फायर सर्व्ड एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। द फर्स्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेदा हैज स्टार्टेड विद द प्रेज ऑफ फायर। जो आपकी पहली मंत्र थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपका पहला मंत्र था ऋग्वेदा का, वो प्रेज ऑफ फायर से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सोम क्या थे? सोम हैज अज्यूम द रीजन ऑफ वेजिटेशन। द नाइन्थ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि आपका सोम का मेंशन कहाँ पे है, या फिर सोमा, कई बार लोग बोल देते हैं, सोमा का मेंशन कहाँ पे एग्जामिनेशन में आपका पूछा भी गया है कई बार। तो 9th मंडल में है ऋग्वेदा के 9वें मंडल में आपका सोम का उल्लेख है, ठीक है। सोम का उल्लेख किसमें? 9वें मंडल में ऋग्वेदा के, ठीक है। इज डेडिकेटेड टू सोम देवता, ठीक। वरुण क्या है? वरुण रैंक थर्ड अमंग द गॉड्स, इनकी पोजीशन थर्ड है। ये गॉड ऑफ वाटर या सी हैं, हम लोग वरुण देव बोलते हैं अभी भी ना, कि वो पानी के देवता है, तो ये पानी के ही देवता है। इनका तीसरा नंबर था
उस समय मारुत गॉड ऑफ थंडर, अश्विन गॉड ऑफ हीलिंग ऑफ आर्यंस, देव इज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस एंड वाज लाइक देयर फादर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट गॉड जो है आर्यन के कौन से थे, वो थे देव। सूर्य क्या थे, प्रोटेक्टर ऑफ होल वर्ल्ड। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डीटी या कौन सा गॉड प्रोटेक्टर ऑफ होल वर्ल्ड थे, तो सूर्य थे उस समय। विष्णु, देयर इज अ मेंशन ऑफ 3 स्टेप्स पद ऑफ विष्णु, इट ओनली मेड द स्काई टेबल। ठीक है, 3 पद ऑफ विष्णु के उल्लेख है ऋग्वेदा में। ठीक है, उषा क्या थी, गॉडेस ऑफ द आर्यंस, मॉर्निंग गॉडेस ऑफ आर्यंस। कभी कभी देखिए बोला भी जाता है, कहा भी जाता है कि उषा की किरण। ठीक है, तो मतलब सुबह की किरण बोलते हैं ना उसका मतलब। तो उषा मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग गॉडेस ऑफ द आर्यंस। रुद्र क्या थे, इनके लिए 3 सूक्त हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कितने सूक्त हैं इनके लिए 3 सूक्त हैं। ये क्या कहा जाता था, अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा। आज भी हम शिव जी को, शिव देवता को हम रुद्र रूप से भी जानते हैं उनके, तो कहते थे अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा थे। ठीक है, अब बृहस्पति या जुपिटर, ये गॉड ऑफ यजना थे। ठीक, सरस्वती क्या थी, गॉड ऑफ नॉलेज, आज भी हैं सरस्वती देवी को जो है उनके रूप में पूजा जाता है कि वो बुद्धि की देवी हैं। अरायनी गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट सारे डीटीज गॉड हो गए आपके, जो ऋग्वैदिक कल्चर में प्रोमिनेंट थे, जिनको पूछा जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।